नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज की पिका कार्ड रीडिंग एक्चुअल में बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। रीज़न ये है कि अब है लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर या 2022 वाइंड अप हो गया है और ये है लास्ट वीक ऑफ 2022। ओह! लेट्स सी कि ये वीक आपके लिए क्या लेकर आए। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। ओके, यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स हैं, दोनों में से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके सन राइजिंग, आपके मून राइजिंग, आपके असेंडेंट किसी भी बिहाफ पे, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर 1 जिसमें है ज़ोडिएक एरीज मेष राशि, जमिनी मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, सेजिटेरियस धनु राशि एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। और ये है पाइल नंबर 2 जिसके अंदर ज़ोडिएक साइंस है टॉरस वृष राशि, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि एंड पाइसेस मीन राशि। एंड ये जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी टाइम पीरियड आपका 26 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। हाँ जी, हम इस बार नहीं ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को। रीज़न बहुत सिंपल है कि नए साल की नई एनर्जी हम नए साल में ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लास्ट वीक ऑफ दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ईयर एंड लेट्स जस्ट डू इट। ओके, आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन होंगे, अदरवाइज प्लीज़ फॉरवर्ड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 1 जिनकी भी राशि एरीज मेष, जेमिनी मिथुन, लियो सिंह, लिब्रा तुला, सेजिटेरियस धनु एंड एक्वेरियस कुंभ है, सन राइजिंग मून राइजिंग में, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपका 26 दिसंबर 2022 से आपका 31 दिसंबर 2022 तक की आपकी एनर्जी फील्ड कैसी रहेगी, कैसा रहेगा आपका एनर्जी, एंड देन हम लोग एक एक एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। Let's see. Oh my God. Number 25, we have deceit. Okay. Illusions मुझे यहाँ पे लग रहा है. Okay, we have patience. Number 60. That's strange. At the back, see हमारे पास क्या है? We have the world. Okay. यहाँ पे मुझे इमोशन इल्यूजन्स मुझे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भ्रमित सी सिचुएशन होती है ना, जहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती है कि आखिर मेरे साथ ये हो रहा है तो वो मेरे भले के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। या अगर मैं कुछ फैसला ले रही हूँ वो सही ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। एक भ्रमित सी सिचुएशन है, एक इल्यूजन से भरी हुई सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। या तो आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हालाँकि उनके नज़र से देखा जाए तो हो सकता है वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ़ के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए ये पर्सनैलिटी या फिर ये लोग या ये एरिया, आई डोंट नो, आप जिधर भी हैं, ठीक है, वहाँ पे वो लोग, वो एरिया, वो एनर्जी अच्छी नहीं है। ओके? The seat with patience and with the world, it's kind like आप खुद उस जगह से बाहर निकलना चाहते हो। इट्स लाइक कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करें, जहाँ पर आपको रेगुलरली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपके आस-पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार सामने वाला हमें कुछ बोलता है, हम उसे सुनते हैं, उसे समझते भी हैं, लेकिन हमें एक ट्रस्ट सा नहीं होता, ठीक है? हमें सामने वाले पर्सन पे एक ट्रस्ट सा नहीं होता, एक विश्वास सा नहीं होता, हमें ऐसा लगता है मे बी ये छल रहा है हमें, ये मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है? कुछ तो दाल में कुछ तो काला है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। आप किसी बॉक्स के अंदर किसी को बंद कर दिया हो एंड वो लगातार उस बॉक्स से बाहर निकलना चाहता हो, ठीक है? वो उसे लगता हो कि दुनिया, जो असली दुनिया है ना, वो इस बॉक्स के बाहर है, ठीक है? और मुझे उसे एक्सप्लोर करना है, मुझे जीना है उस दुनिया के अंदर। इस तरीके की फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पर आ रही हैं। मेबी आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है? या फिर आप बहुत एक्सट्रीम में केवल ऑनलाइन एंड सोशल मीडियाज़ पे चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो रेदर देन फिज़िकली कहीं घूमना, या फिर फिज़िकली किसी से बातचीत करना, किसी से मिलना, इस ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही।
ठीक है? आपका जो दुनिया एक कन्फ़ाइन होके रह गई है, वो या तो मोबाइल सिस्टम पे होके रह गई है, सोशल मीडियाज़ पे होकर रह गई है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है? एंड फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो भी सकती है, मे बी आपने अभी फ़िलहाल कोई धोखा देखा है, कोई बिट्रेयल देखा है, कोई झूठ देखा है, कोई फ़रेब देखा है, या फिर आपका आपका दिल हर्ट हुआ है अभी किसी बात पे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस से निकले हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे इनसिक्योर और फ़ियर की एनर्जी लग रही है, मे बी और इनसिक्योर, मे बी किसी चीज़ का फ़ियर है, ठीक है? या फिर ओवरथिंकिंग भी यहाँ पे हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, लेकिन इट्स काइंड ऑफ लाइक फ़ियर, फ़ियर ऑफ लूज़िंग समथिंग, या फिर इनसिक्योरिटी होना किसी चीज़ पे, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है इधर। ओके, तो नेक्स्ट वीक मुझे इस तरीके की एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है। एंड यहाँ पर मुझे आप डुअल नेचर में या फिर एक डुअल थॉट्स मुझे यहाँ पे आपके ज़्यादा लग रहे हैं कि आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आप जैसे पेंडुलम इधर-उधर डोलता है ना, वैसे आप मुझे इधर-उधर डोलते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट वीक एनर्जी वाइज़। ओके, लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में क्या-क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे मुझे वैसे लिब्रा की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही थी। मे बी या दोनों ही ज़ोडिएक हैं चॉइस में, मैं वही देख रही थी। बट हो सकता है मे बी अब बहुत हेवी एनर्जी है इस समय पर आपकी इन प्लैनेट्स की, या बहुत मेजर प्लेसमेंट्स है इस प्लैनेट्स के अंदर, या ये हाँ, सन, मून एंड असेंडेंट है, तो ऑब्वियसली इसका प्रभाव आप पे बहुत ज़्यादा होगा। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, वी हैव टेम्परेंस। ओके, ओके, 5 ऑफ swords. Okay, we have, oh my god, we have the world, we have the world. Amazing. And at the back, we have 5 of, oh, sorry, we have hanged man. I'm sorry. Okay. सो क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स? लव लाइफ बहुत अमेजिंग होने वाली है। रीयूनियन, यूनियन हो सकता है, किसी पर्सन से कॉन्टैक्ट हो सकता है, शादी से रिलेटेड कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, कमिटमेंट आ सकता है, मैरिज फिक्सेशन हो सकती है, इक्वल गिव एंड टेक पे यहाँ पे एक लव कनेक्शन बन सकता है, इक्वल गिव एंड टेक पर आपका लव कनेक्शन सुधर सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है लव लाइफ से कनेक्टेड। ऑलरेडी मैरिड हो तो भी बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। आपके इमोशंस बैलेंस होने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ़ में या तो बहुत टाइम से बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हुई है, या फिर आपकी लव लाइफ़ में अभी रिसेंटली बहुत इम्बैलेंसेस आए हैं। इस वजह से हो सकता है कि अभी जैसे चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो जाएँगी, कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएँगी, यहाँ पर कहीं न कहीं आपके इमोशंस थोड़े से डगमगा सकते हैं, या फिर आपको ये चीज़ फ़ील हो सकती है कि एक फ़ियर कि ये सब चीज़ दोबारा ख़राब ना हो जाए, ये पर्सन दोबारा मेरी दोबारा चला ना जाए, या ये पर्सन मुझे धोखा ना दे दे या झूठ ना बोल दे। इस तरीके की चीज़ें आपको फ़ील हो सकती है, ठीक है? तो कोई पुराना फ़ियर, कोई पुरानी इनसिक्योरिटी यहाँ पर आपकी सरफ़ेस लेवल पर आएगी। लेकिन लव लाइफ़ बहुत सुधरती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? कोई भी लव लाइफ़ में इश्यू है, बहुत हाई चांसेस है कि इस वीक के अंदर वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो, या फिर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। मुझे तो यहाँ पे मैरिज की एनर्जी आई है, तो मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है, इवन आप ऑलरेडी मैरिड हो तो लव, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है। आपके कैरियर में मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं लग रही है। कैरियर में अपने आस-पास का एटमॉस्फेयर देखिए, आस-पास का सराउंडिंग देखिए, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर अगर मैं बोलूँगी तो अनफेयर ट्रीटमेंट यहाँ पे मुझे होती हुई नज़र आ रही है। किसी से बहसबाजी हो सकती है, फिज़ूल के लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, ठीक है? लड़ाई-झगड़े भी इस तरीके से होंगे कि आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि आपसे या तो आपको चीट किया गया है, या आपको झूठ बोला गया है, या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, या फिर आपको आपको पूरा फैक्ट नहीं बताया गया, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इस तरीके की चीज़ें आपको फ़ील हो सकती हैं, ठीक है? कैरियर में कहीं न कहीं किसी के साथ तू-तू, मैं-मैं हो सकती है, किसी के साथ हल्का बहुत नोक-झोंक हो सकता है। कुछ लोगों के इसमें लड़ाई-झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन नोक-झोंक तो चलेगी। यहाँ पे मेंटल प्रेशर भी लग रहा है, तो हो सकता है कि जो भी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पर, आप जिस भी कैरियर फ़ील्ड में हैं या स्टडीज़ में हैं, तो जो भी प्रेशर है, जो भी सिचुएशन है, उसकी वजह से आपको एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो, ठीक है? या फिर आपको ऐसा लगे कि
मुझे बहुत ज़्यादा और एफ़र्ट करने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। मैं तो अभी बहुत कम हूँ, ठीक है? एंड मेरी नॉलेज बहुत कम है और मेरी लाइफ़ में कुछ डेवलपमेंट नहीं आ रहा है कैरियर की फ़ील्ड से, ठीक है? इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की थिंकिंग हो सकती है। आपकी लव लाइफ़ का केस अगर सॉरी आपका क्या मॉनेटरी बेनिफिट का केस देखो तो मॉनेटरी लेवल पे मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में फ्लो ऑफ एनर्जी लग रही है, ठीक है? मनी के केस में आपका लक यहाँ पे साथ दे सकता है, ठीक है? कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है या फिर मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है। अगेन अ विश फुलफिलिंग वीक है ये, ठीक है? तो प्लीज़ अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज़ कीजिएगा एंड अपनी विशेज़ को बहुत केयरफुली ही प्रे कीजिएगा, ठीक है? मतलब प्रे तो ज़रूर कीजिए इस वीक में, ये तो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? एंड बहुत केयरफुली अपने लिए मतलब अपनी विशेस को रखें, ठीक है? जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी परमात्मा में मानते हैं, जिस शक्ति में मानते हैं, उनके सामने बहुत केयरफुली अपनी विशेस को रखें, ओके? ये चीज़ मैं बोलूँगी एंड इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन वीक फॉर यू, ठीक है? कि जो आप बोलोगे वो चीज़ होगा, तो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, जो बोल रहे हो उसको केयरफुली देखिएगा। रेस्ट आपकी हेल्थ भी मुझे ठीक लग रही है, हेल्थ में ठीक है, सुधार होने के चांसेस हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। एक फ्लो में चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ठीक है? लाइक अगर आप रेगुलरली कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो हो सकता है बीच में ब्रेक हो इस वीक के अंदर, ठीक है? इवन यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है, आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हो जो ओवरसीज़ रहता हो, जो आपकी कंट्री से बाहर रहता हो। कोई फॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट डील कर सकते हो, फॉरेन से रिलेटेड किसी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई ऑनलाइन रिलेटेड किसी से मिल सकते हो, ऑनलाइन रिलेटेड किसी से कॉन्टैक्ट में आ सकते हो या फिर ये मे बी कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, ओके? आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करें इस वीक में बिकॉज़ ऑफ फिज़ूल की इनसिक्योरिटी और फिज़ूल के फ़ियर लेकर बैठे हैं। हाँ, डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि करियर वाइज़ में मुझे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी लग रही है, मेबी आपकी लव लाइफ़ में भी हो। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हैं आपको लेकर, ठीक है? या तो वो उनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है? वो खुद ही एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के पर्सन है, ये चीज़ हो सकती है। बट जो भी है आपको उनसे थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ओके? सो गाइज़ दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई चेंजेस करने हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिनके भी ज़ोडिएक साइन टॉरस, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर और पाइसेस मीन है, ये रीडिंग उनके लिए है। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले ये रीडिंग है कि 26 ऑफ दिसंबर 2022 से लेकर 31 ऑफ दिसंबर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। हाँ जी, लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर, दिस मंथ नहीं, दिस ईयर। ओके, सो लेट्स सी कि 2022 जाते जाते आपके लिए क्या देता जा रहा है, आपसे क्या लेता जा रहा है। ओके, लेट्स सी कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। सबसे पहले वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वी हैव कॉर्नुकोपिया, अमेजिंग अमेजिंग, and at the back we have hostilities. Huh? We have hostilities. What's going on? मुझे तो आप एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी में लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट आप इधर एक सेल्फ डिफेंसिव मोड में आते हुए भी लग रहे हो, ठीक है? मे बी हो सकता है दो एनर्जीज आपकी सर्कुलेट हो इस वीक के अंदर। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये एनर्जीज एक्चुअल में ओके ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग अ मैसेज। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है। ओके, मैं सिचुएशंस बताती हूँ, सिनेरियोस बताती हूँ, आप देखिए कि आपके साथ क्या मैच होता है। ओके, मुझे मोस्टली ये चीज़ लग रही है कि नेक्स्ट वीक में आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है,
ठीक है? एक्चुअल में आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। एक ऐसा सीज़न नहीं होता जहाँ पर हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपना इनपुट देते हैं एंड फाइनली आपको रिज़ल्ट मिलने वाला होता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ रिज़ल्ट डे फॉर यू, ठीक है? एक हार्वेस्ट डे है, रिज़ल्ट डे है, जहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। जो भी आपने क्रिएट करा है ना, जो भी आपने एफ़र्ट करा है, जो भी आपने पॉजिटिव कर्मा पुट इन करा है हर चीज़ में, आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा, आपको उस चीज़ की पॉजिटिविटी मिलेगी। बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली डेवलप करोगे, अबंडेंस आएगी, ठीक है? और मैं शायद अपने पुराने वीडियोज़ में बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि मैं या मेरे लिए वेल्थ और अबंडेंस दोनों का बहुत मेजर डिफरेंस है, ठीक है? सो वेल्थ सिर्फ़ कंसर्न्ड होती है मॉनेटरी चीज़ों से, ओके? जब आपके पास मॉनेटरी फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको वेल्थ में कंसिडर कर सकते हैं, एसेट्स ज़्यादा हैं, मॉनेटरी फंड ज़्यादा है। लेकिन अबंडेंस ओवरऑल लाइफ से कनेक्टेड होता है। आप स्पिरिचुअली डेवलप करते हो, आप इमोशनली डेवलप करते हो, आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होती हैं, आप फाइनेंशियली डेवलप करते हो, ठीक है? आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ होती हैं एंड इस वीक में तो आपके पास एक्सेस में रिसोर्सेज़ आने वाली है, ठीक है? मतलब अगर आपने कभी विश करा है कि मुझे ये खाने के लिए 1 रोटी मिल जाए, तो वहीं पर ही आपको 2 रोटी मिल जाएगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना खुश हो गए, मेहरबान हो गए हैं आप पर और क्या चाहिए एंड आपको बिल्कुल ब्लेस कर दिया उन्होंने कि जो चाहिए, जो माँगना है माँगो और उसको दुगना मैं तुम्हें ला कर दूँगा। इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मुझे आप कन्फाइंड एनर्जी में नज़र आ रहे हो। इट्स लाइक कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए र रेडी नहीं हो या आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए इतना ज़्यादा पॉज़िटिव माइंडसेट में हो नहीं बिकॉज़ मुझे आप सेल्फ डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ठीक है? द मोमेंट चीज़ें थोड़ा चेंज होंगी, बदलेंगी एंड मतलब कहीं न कहीं वो बदलाव हो सकता है कि आपका कोई पुराना ट्रॉमा, कोई पुराना पेन ट्रिगर कर जाए, ओके? एंड आप कहीं न कहीं उस ब्लेसिंग को अ, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने से पहले ही आप उससे भागना शुरू हो जाओ, सेल्फ डिफेंसिव हो जाओ, अपने अपने तर्क देने स्टार्ट कर दो, ठीक है? एंड उससे दूर हटना चालू कर दो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी लग रही है। आई नो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू पुट एंड राइट वर्ड्स बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको इस चीज़ को समझा देती हूँ, ठीक है? जिन लोगों को नहीं समझ आया, जिन लोगों को समझ आया थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल इस तरीके से आप मान लीजिए कि सपोज चलिए आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड लेते हैं, ओके? एक छोटा सा एग्जांपल इस तरीके से मान लेते हैं, सपोज आपकी लव लाइफ में आप चाहते हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर को अपनी लाइफ में लाएं, ठीक है? आप एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं, ठीक है? जो आपके डेस्टिनी में कनेक्टेड हो, ठीक है? एंड एक परफेक्ट पार्टनर हो इस तरीके की। नाउ यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन से मिला रहे हैं या सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि आप उस पर्सन से मिलने जा रहे हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस बन रही है या उनसे मिल रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ पर आप फ्रीक आउट हो सकते हो, ठीक है? डर सकते हो एंड कोशिश ये कर सकते हो आप अपनी साइड से तर्क दो, चीज़ें दो कि नहीं मुझे किसी नए इंसान से नहीं मिलना, नहीं मुझे ओपन नहीं होना, ठीक है? ये सारे इंसान एक जैसे होते हैं एंड सब एक जैसा ही सोचते हैं, ठीक है? एंड आई एम नॉट रेडी कि मैं किसी न्यू पर्सन से मिलूँ, ठीक है? मुझे नहीं पसंद है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? तो इट्स काइंड लाइक कि आपके पास ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं लेकिन आप उस चीज़ के लिए ओपन ही नहीं हो रहे हो, रिसीव करने के लिए खुल ही नहीं रहे हो, ठीक है? या आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया है या आप चीज़ों को बाहर रख रहे हो, ठीक है? ये कोई अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है लाइक आपको करियर कोई अपॉर्च्युनिटी, जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, ठीक है? आपको ओवरसीज़ जाने को फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ओवरसीज़ में कुछ काम मिल रहा है या ओवरसीज़ में आप स्टडी करने जा रहे हो और आप ये चाहते भी थे कि आप ऐसा जाओ, आप ऐसा करो, लेकिन द मोमेंट वो चीज़ आती है, द मोमेंट वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ़ में आती है, द मोमेंट सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में होनी स्टार्ट हो जाती हैं, आप कहीं न कहीं उससे फ्रीक आउट हो जाते हो या इनसिक्योर हो जाते हो या कोई पुराना फ़ियर उससे अटैच्ड होता है, स्ट्रिंग से कनेक्ट होता है एंड वो चीज़ रिवाइव हो जाता है। एंड आप वहाँ पे तर्क देने स्टार्ट कर दोगे कि नहीं मे बी मैं अकेले रह नहीं पाऊँगा, मैं लोनली पर्सन नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड मुझे अपने आस-पास जो है मैं अपनी मतलब फैमिली को नहीं छोड़ूँगा या मैं इधर से नहीं जाऊँगा, ठीक है? मैं यहीं पे रुकूँगा। तो इट्स लाइक आप चाहते थे ये चीज़ आपको मिल रही है लेकिन अब आप फ्रीक आउट कर रहे हो, ठीक है? या आप पीछे हट रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टे ओपन जो भी आप चाह रहे हो। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लग रही है वो मुझे थोड़ा-सा घमंड लग रहा है। किसी बात को लेके थोड़ा घमंडी होंगे या किसी चीज़ को लेकर आपको ईगो आ सकती है, ओके? यहाँ पर मैं ये बोलूँगी ईगो एक तरीके से एक बाउंड्री होती है जो हम लोग कई बार अपने आस-पास ड्रॉ कर लेते हैं,
एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो हम अपने आस-पास ड्रॉ कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, ठीक है? तो ये मैं ईगो वो नहीं कह रही कि अपने आप को बहुत बड़ा समझना या अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वज्ञानी और सर्वज्ञाता समझना, वो चीज़ नहीं। ये कहीं न कहीं एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री है जो अपने अपने आस-पास ड्रॉ कर ली है, ठीक है? ये मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में चीज़ यूज़ कर रही हूँ। एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री जो अपने आस-पास ड्रॉ कर ली है एंड आप उसी में कन्फाइंड हो, ओके? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऑब्वियसली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, लेकिन बहुत मुश्किल है आपके लिए उससे बाहर निकलना, ठीक है? आप अपने शेल्टर से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, मतलब आपकी विश अकम्प्लिशमेंट ही है, लेकिन आप अपनी शेल्टर से बाहर नहीं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। देखते हैं आपकी लाइफ के हर एक एरिया में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग रॉयल्टी, आई डोंट नो, रॉयल्टी। Okay, we have the Fool, Knight of Swords. Okay, we have Tower, Magician, and we have Nine of Wands. See, मैंने यही चीज़ बोली थी। लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ माय डियर, ठीक है? मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी, अपनी लव लाइफ में ब्लाइंडली आगे ना बढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीक के लिए, अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली आगे ना बढ़ें, ठीक है? और कैरियर फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो बाउंड्री ड्रॉ करी है ये मोस्टली आप अपने कैरियर या फाइनेंस के आसपास आपने ज़्यादा करा है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज रिलेटेड टू योर कैरियर और फाइनेंस, ओके? इवन आपकी लव लाइफ में भी आपके पास एक लीप ऑफ फेथ आप ले सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं ये बोलूँगी आप प्रोस एंड कॉन्स देख कर ही आगे बढ़ें, ठीक है? बट आपके पास डेफिनेटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लव लाइफ में, एंड वो बहुत बहुत आपके लिए एक पॉजिटिव काम कर सकती है, पॉजिटिविटी का काम कर सकती है। शायद हो सकता है यूनिवर्स आपको गाइड करे कि आप लीप ऑफ फेथ लें, एंड आपके आसपास के लोग भी आपको गाइड करेंगे कि आप लीप ऑफ फेथ लें और आगे बढ़ें। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू इट, लेकिन मतलब आई वुडेंट रिकमेंड यू, बट कार्ड्स आर रिकमेंडिंग यू टू डू इट, ठीक है? बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुश है, ठीक है? यूनिवर्स की साइड से आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा गया है, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, ओके? बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा तब भी लगता है कि आप थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स देख कर ही आगे बढ़ें, ठीक है? क्योंकि ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ब्लाइंडली आपको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो बाउंड्री भी नहीं क्रिएट करनी। वो बाउंड्री क्रिएट करने की वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पा रहे हो, ओके? तो आपकी लव लाइफ में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए आपको हो सकता है कि जब उस टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको एहसास भी नहीं हो कि लॉन्ग रन में मेरे लिए इतना बड़ा बेनिफिट लेकर जाएगी या इतना बड़ा बेनिफिट दे देगी ये मुझे। इनिशियली आपको थोड़ा रिस्की भी लगे, ठीक है? इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। बिकॉज़ फॉर मोस्टली मुझे लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है, बट ग्रेजुअली चीज़ें डेवलप होंगी, ओके? सो टेक योर टाइम, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टेक योर टाइम, प्रोस एंड कॉन्स देखें, ब्लाइंडली नहीं, लेकिन हाँ, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स या फिर आपके आसपास के लोग आपको पुश करेंगे। कैरियर में क्या है, कैरियर में मुझे जो यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही, ठीक है? कैरियर में किसी से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। किसी सिचुएशंस में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप ओवरवर्क कर सकते हो, आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ काम मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ वर्क मिल सकता है, कैरियर के लिए हो सकता है, मे बी आपको शिफ्ट भी करना पड़े, आपको ट्रैवल करना पड़े या आपको कहीं जाना पड़े, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद नई जॉब अपॉर्च्युनिटी के लिए देख रहे हो, नए कार्य के प्रति जाना चाहते हो या फ़ील्ड चेंज करना चाहते हो या वर्क प्लेस अपनी बदलना चाहते हो, एरिया बदलना चाहते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें होंगी, ठीक है? यहाँ पर मैं बोलूँगी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चलने की ज़रूरत है कैरियर प्रोफ़ेशन में। कम्युनिकेशन को बहुत, बहुत क्लियर रखें, ठीक है? कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना करें, कोई भी मैनिपुलेशन किसी तरीके से अपने माइंड के अंदर ना रखें, जो भी चीज़ें इंस्टेंटली क्लियर करें। टर्म्स, कंडीशन सारे क्लियर होने चाहिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है? जितनी क्लैरिटी बना के रखेंगे, उतना अच्छा है। बहुत ज़्यादा हबड़-तबड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है? सो जस्ट टेक योर टाइम एंड गो स्लो, ओके?
ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। हालाँकि आप गो स्लो करने वाली एनर्जी में रहोगे नहीं इस वीक में, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी कर रहे हो कन्क्लूजन्स पे पहुँचने की, या कहते हैं ना कि मुझे आज ही सक्सेस चाहिए, मुझे अभी सक्सेस चाहिए, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है? सो यू आर वेरी फोकस्ड, डिटरमाइंड, पूरा शेड्यूल बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, माइंड में सब डिसाइड कर लिया है, ओवरथिंकिंग हो गई है, ओवरथिंकिंग भी नहीं बोलूँगी, पूरा पिक्चराइज़ेशन हो गया कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, किस वक़्त पे करना है। इट्स जस्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू एग्ज़ीक्यूट थिंग एज़ पर योर शेड्यूल या एज़ पर योर आइडिया। जो अपने अपने माइंड में एक थॉट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली ही आप खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करोगे कि उसके अकॉर्डिंगली ही काम करो, ठीक है? तो इतना ज़्यादा भी करना मुनासिब नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा-सा फ्री स्पिरिटेड रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना यही है आपका प्रेशर आप ज़्यादा क्रिएट करोगे अपने माइंड पे, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस तो मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है? नेक्स्ट वीक के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस में जा सकते हो, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली खर्चा हो सकता है। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपना ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। एंड क्योंकि कहीं न कहीं हेल्थ में कुछ इश्यू आ सकते हैं, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? फैमिली में कोई इश्यू, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा-सा ध्यान देकर चलें नेक्स्ट वीक के अंदर, ओके? पॉइंट नंबर 2। एंड फाइनेंशियली तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी फाइनेंशियली, या फिर हो सकता है कि कोई एसेट आपका कम हो जाए, ठीक है? लाइक आपने कुछ एसेट परचेज़ करके रखा था या आपके पास कुछ एसेट था वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? डाइल्यूट हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ नज़र आ रही है, या तो पैसे दूर जाएँगे, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आप फाइनेंशियल लॉसेस में जा सकते हो, पैसा कहीं दे सकते हो, लेकिन उससे ना रिटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल आता हुआ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? या फिर आपके पैसे अटक सकते हैं कहीं पे, ओके? चोरी भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, तो थोड़ा-सा अपने मॉनेटरी फंड्स को देखकर चलें, ओके? केयरफुल रहिए, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड केयरफुल रहिए, बिकॉज़ नेक्स्ट वीक थोड़ा-सा करियर वाइज़ और फाइनेंशियल वाइज़ ट्रिकी हो सकता है, ओके? लव लाइफ वाइज़ तो शायद इतना ट्रिकी नहीं हो, करियर वाइज़ और फाइनेंशियल वाइज़ ट्रिकी हो सकता है, उसको लेके केयरफुल रहिएगा। एंड कहीं न कहीं खुद को हेल्पलेस मत फ़ील कीजिए, खुद के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। हेल्थ वाइज़ चीज़ें ठीक है, बट अगेन मुझे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है? इट्स लाइक कि हाँ, ठीक है, सब सही है, ठीक है? इस तरीके की थिंकिंग आपकी ज़्यादा रहेगी। एंड ऑल्दो आपके पास सारी रिसोर्सेज़ हैं, सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको जुडिशियली शायद यूज़ नहीं कर पा रहे हो हेल्थ में। तो नेक्स्ट वीक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, एंड शायद आपकी भी एनर्जी इस तरफ जाएगी, आपका भी थॉट प्रोसेस इस तरफ जाएगा कि आप उसे जुडिशियली यूज़ करें, आप उसको अच्छे से यूज़ करें अपने रिसोर्सेज़ को, एंड अपनी हेल्थ में और ज़्यादा सुधार कर सकें, अपनी हेल्थ में और ज़्यादा बेटर तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकें। ओवरऑल हेल्दी पीरियड है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बस एक स्ट्रेस यहाँ पर हो सकता है, स्पेशली करियर और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, सो थोड़ा-सा इस एस्पेक्ट में क्लियर रहिएगा, एंड थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में कैरियर से, ठीक है? या तो आपका पूरा काम ही ऑनलाइन रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऑनलाइन रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा, ओके? सो गाइज़, दिस वाज़ योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या ऑनलाइन फ़ोन रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, गैजेट रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसको देख लें। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड बस यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।